हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके बहुत सारे कमेंट रहते हैं इंग्लिश सेक्शन को लेकर के। इंग्लिश में मैं कितना भी कोशिश कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन को लेकर मैं आपको एक एक डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। जो जो आप लोग के क्वेश्चन होते हैं या जो जो डाउट होते हैं उन सभी को मैं क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, मैं टू द पॉइंट बात करने वाला हूँ और आपके इसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में दिक्कत क्या होती है ना, जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, उनको दिक्कत ये होती है कि उसमें आप देखते होइएगा कभी भी इंग्लिश सेक्शन जब आप करने लगते हैं तो आपको एक ग्रामर वाला दिक्कत होता है। ठीक है, इंग्लिश बैंकिंग का जो मेनली होता है हमारा पोर्सन, एक तो ग्रामर का होता है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है और एक हमारा वोकैब सेक्शन का होता है। जो उसका उतना रोल नहीं, मेनली इसमें रोल रहता है हमारा रीडिंग का। रीडिंग करना बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं हमेशा मतलब बता चुका हूँ आप सभी को कि रीडिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ना या नोवेल पढ़ना, आपको फ्री टाइम है ज़्यादा तो आप नोवेल पढ़ते हो तो और ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा वो। बट एक एडिटोरियल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको डेली एक एडिटोरियल कम से कम पढ़ना चाहिए। और एडिटोरियल पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं, उसमें से हम हर एक लाइन को पढ़ रहे हैं तो उसमें से हमें ये देखना होता है कि हम जो ये लाइन पढ़े तो इस लाइन में जो ये वर्ड यूज हुआ वो क्यों हुआ है और कहाँ पे क्या यूज हुआ है, तो उसको समझ के आपको उस तरीके से पढ़ना होता है। तो इसमें आपको मैं पूरा टू द पॉइंट बातें बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको एक फ्री मॉक की लिंक दे रहा हूँ आईपीएस क्लर्क की। ठीक है, तो उसको आप लोग लगाइए और उसमें जो आपके इंग्लिश के मार्क्स आते हैं वो आप बताइए। ठीक है, कि आपके कितने आते हैं और ओवरऑल ऑल मार्क्स आपके कितने आए हैं वो बताइए। प्रैक्टिस मॉक बहुत ही सही मॉक है, आप उसके जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको उस मॉक को आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, और हमको बताइएगा कि आपके उसमें कितने स्कोर रहे, ओवरऑल कितने रहे हैं और इंग्लिश में कितने रहे। ठीक है, ये दोनों कमेंट करना है आप सब लोग को। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा एक रीडिंग सेक्शन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग करना हमारे लिए। इसीलिए मैं पहले भी जितनी वीडियो बनाया हूँ सब में मैंने बताया है। मैंने किस तरीके से किया था वो आपको सिंपली बता देता हूँ। मैं रीडिंग करता था डेली, जो कि हर किसी को करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग करना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि हम ग्रामर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे कि ग्रामर करना है नहीं करना है, डेली ग्रामर करना है। मैंने हमेशा बोला है कि ग्रामर की आप एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए, एक बार उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप बुक से भी करना चाहते हैं, नीतू मैम की बुक है, एस पी बक्सी की बुक है, जिस किसी भी आप बुक से करते हैं तो आप बुक से भी कर सकते हैं। बट ये है कि आप एक बार ग्रामर के कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से लर्न कर लीजिए, उसके बाद आपको बार बार नहीं करना। आप चाहो तो एक शॉर्ट नोट्स भी उसकी बना सकते हो। मैंने नोट्स नहीं बनाया था, आप चाहो तो उसकी नोट्स भी बना सकते हो ग्रामर के। ठीक है, तो आप एक नोट्स बना लो। उसके बाद क्या कर सकते हो आप कि आपने ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लिया, एक बार उसकी वीडियोस आप एक बार देख लो, किसी भी टीचर की, किसी भी एजुकेटर की वीडियो देख लो, आप वहाँ से ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लो। उसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स चाहो तो वो बना सकते हो। उसके बाद आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, जिसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हो गए, पारा जंबल के क्वेश्चन हो गए, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हो गए, उस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करो। उसके बाद आप जब मॉक लगाते हो तो देखो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। मार्क्स जितने आ गए होते तो सही है, जो क्वेश्चन सही हो गया उसमें कोई दिक्कत है, सही है। जो क्वेश्चन गलत हुआ तो देखिए कि किस टॉपिक में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन में आप नहीं कर पाते हो, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के। ये सबसे बड़ा इसमें नियम क्या है पता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसमें हमें प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे फ़ायदा दिखेगा। आप इंग्लिश को बहुत ईजिली कर सकते हो। सबसे पहले ना इंग्लिश का एक डर बैठा हुआ है दिमाग में हर किसी के मतलब दिमाग में, मेरे अंदर भी था। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे अंदर भी वो चीज़ें थी कि मतलब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, मेरा इंग्लिश में उतना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो, मैथ, क्वांट और रीजनिंग को इंग्लिश में सॉल्व करना अलग बात है, बट इंग्लिश लैंग्वेज को सॉल्व करना, और मेनली जो था एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता था। तो मैं क्या करता था कि उसको प्रैक्टिस इतने अच्छे से करता था, इतनी बार करता था, इतने ज़्यादा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए, पैरा जंबल के, एरर डिटेक्शन के, डायरेक्शन वाले, या जो भी क्वेश्चंस आते थे मेरे सामने, मैं उसको प्रैक्टिस करता रहता था। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप लोग डेली हर एक टॉपिक से लगाइए। जो मैं डेली टू डू लिस्ट भी आपको बना के दे रहा हूँ सामने, तो आप उसको भी फॉलो करिए जिस तरीके से उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे आप उसको देखा करिए डेली, और उस तरीके से आप करिए, उतने क्वेश्चंस को करिए वहाँ से। इंग्लिश में मेन है आप प्रैक्टिस करते हो, मॉक को एनालिसिस सही से करते हो, और उस मॉक में जिस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत होती है उस क्वेश्चन पे आप काम करते हो और उसके कॉन्सेप्ट सीख के फिर से प्रैक्टिस करते हो, तो मुझे लगता है कि आपके इंग्लिश में मार्क्स आराम से आप 25+ कर दोगे। क्योंकि इंग्लिश उतनी भी टफ नहीं है जितनी हम उसको मान के बैठे होते हैं। ठीक है, मेन होता है हमारा सारा काम कि हम प्रैक्टिस उसकी उतनी नहीं करते हैं जितनी उसकी करनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेली रीडिंग करते रहिए। रीडिंग करने के साथ साथ ग्रामर के बेसिक क्लियर कर लिए हैं तो बार बार करने की जरूरत नहीं, एक बार अच्छे से कर लीजिए, किसी भी वीडियो से देख के या बुक से करके आप उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद उसको जो कॉन्सेप्ट ग्रामर की सीखा उसके बाद आप उसको यूज़ करिए।
उस तरीके से, जिस तरीके से आपने सीखा है उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, लॉन्ग लॉन्ग आरसी लगाइए। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि मेंस लेवल के रीडिंग कॉम्पिटेंस लगाइए। यदि वो सही से आपका लग जाता है तो प्रीलिम्स आप आराम से लगा लोगे। एक रीडिंग की, फास्ट रीडिंग की हैबिट डालिए आप लोग, और लॉन्ग लॉन्ग पैसेज को स्किम करना सीखिए। स्किम करने का मतलब होता है कि आप एक लॉन्ग पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसको शॉर्ट में कोई पूछे 2-3 लाइन में, तो आप उसको क्या बता पाओगे, ठीक है। तो स्किम करना सीखिए और उसके बाद डेली प्रैक्टिस करिए। और जो मैंने आपको एक फ्री मॉक का लिंक दिया है, प्रैक्टिस मॉक का है, वो प्लीज़ वो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट कॉलम में दोनों में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे जाइए और उसको आप वहाँ से मॉक लगाइए और उसके स्कोर जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके स्कोर कितने हैं, ठीक है। तो और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश उतनी भी टफ सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज, जितना कि हम उसको मान के बैठे हैं। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।